आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा उस ज्योति मल्होत्रा के बारे में जिस पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप लग रहा है। और वो इकलौती नहीं है, ऐसे कई लोग, मतलब ऐसा लग रहा है कि फौज जो है पाकिस्तानी जासूसों की वो भारत में तैयार की जा रही थी और कई ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। और इसलिए आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि भारत जब ये युद्ध लड़ेगा पाकिस्तान से तो एक लड़ाई जो है ना वो नैरेटिव की होगी, खबरों की होगी, जो इंफॉर्मेशन है उसकी होगी, नैरेटिव बिल्ड करने की होगी। उस वक्त शायद आप में से कुछ लोगों को लगा होगा कि मैं यूं ही बात कर रहा हूं, लेकिन आज देखिए एक एक चीज जो हो रही है, सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। और जो मैंने आपसे कहा था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक इंफॉर्मेशन वॉर भी लड़ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नैरेटिव वॉर भी लड़ रहा है। और उसके लिए कैसे अपने जासूसों को उसने इस्तेमाल किया, जो आरोप लग रहा है, आज आपको इस वीडियो में दिखाऊं। ज्योति मल्होत्रा, वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जिसकी चर्चा देश भर में है कि क्या वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, उसके कौन से वीडियो हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो संदेह को बहुत बढ़ाते हैं, वो आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊं, मैं खुद एक बार पाकिस्तान गया हूं, जब वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला था तो भारत से कुछ पत्रकार जो है वो वहां कवरेज के लिए गए थे। उस अनुभव से मुझे ज्योति मल्होत्रा के केस में क्या दिखता है, मैंने पाकिस्तान में क्या देखा था, आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी जासूस दिखती है, और आपके हिसाब से पाकिस्तान के बहुत सारे जासूस क्या भारत में काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ सो कॉल्ड पत्रकार भी हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आपको यह खबर बता दूं, पाकिस्तान में डिनर पार्टी, आईएसआई एजेंट से अंतरंग संबंध, दुश्मन के लिए जासूसी करने का आरोप जो है वो ज्योति मल्होत्रा पर लग रहा है। लेकिन वो अकेली नहीं है, 12 दिन में 8 गिरफ्तारियां हुई हैं बॉस। 8 गिरफ्तारियां इसी आरोप में कि ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, ये कहा जा रहा है। और आज भी कहा जा रहा है कि नू में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, हरियाणा के नू में, और पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 लोग जो हैं उन्हें भी बुक किया गया इस मामले में। यानी पूरी तरह से अगर आप कहिए तो एक नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान पूरी तरह से आगे बढ़ा रहा था, और एक के बाद एक गिरफ्तारियां होने। इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज सिर्फ ये थोड़ी कि पाकिस्तान को ठोक देना है, वो तो हमारी सेना किसी भी दिन कभी भी ठोक देगी। लेकिन यहां जो उसके लोग बैठे हैं, अपने घर में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पहले उनसे भी तो निपटना होगा। और आप देखिए, इसीलिए बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के कारनामों को देखते हुए एनआईए इंडिया को वैसे यूट्यूबर, मीडिया इन्फ्लुएंसर, फेसबुक पत्रकार, बेरोजगार पत्रकार के पिछले 5 सालों का विदेशी दौरा, विज्ञापन, बैंक अकाउंट, गाड़ी, मकान जांचना चाहिए। कहीं वे भी तो किसी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर एजेंडा नहीं चला रहे। पिछले 3 सालों में केवल यूट्यूब से 21,000 करोड़ रुपए भारतीयों को मिला है। तो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे भी जो सो कॉल्ड पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, जरा उनका भी अकाउंट चेक कर लीजिए। उनमें से कई लोग ऐसे तो नहीं है जो नैरेटिव सेट कर रहे हो। क्योंकि आपको याद होगा, जब भारत पाकिस्तान से भिड़ रहा था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, उस वक्त भी कितना भ्रम फैलाया गया था कि अरे लाहौर में कुछ नहीं हुआ, कराची में तो कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान का कोई विमान नहीं गिरा, मीडिया झूठ फैला रही है। ये कौन लोग थे जो आज की डेट में गायब हो गए? मुझे लगता है ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। खैर, मैं आपको दिखाता हूं इससे पहले कि ज्योति मल्होत्रा की कौन सी बातें जो हैं वो बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर रही हैं, पूरे नेटवर्क को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। उससे पहले जासूसी नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ लोग जो हैं वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो पाकिस्तान को मौका दे रही है, आप जरा वो देखिए। राहुल गांधी ऑपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके बयान को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि पाकिस्तान के मीडिया में छाए हुए हैं कि भाई जैसे हमारे विदेश मंत्री ने पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी थी कि कहां कहां अटैक होने वाला है। ये हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम है कि अपने विदेश मंत्री का बयान जो है वो किसी भी दूसरे तरीके से कॉन्टेक्स्ट में डालकर पेश कर दो, वो भी जब पाकिस्तान से आप भिड़ रहे हो और दुनिया में साबित कर रहे हो कि पाकिस्तान जो है वो कैसा 2 कौड़ी का देश है, क्या गलत हरकतें करता है। राहुल गांधी की हेडलाइन चल रही है पाकिस्तान के अंदर। ये एक भाई साहब है, सो कॉल्ड पत्रकार है, ये भाई साहब, ये अब आप देखिए, जब मीडिया चला रहा था कि लाहौर में चाइनीज एयर डिफेंस फोड़ दिया गया, एयर डिफेंस सिस्टम, कराची में अटैक हुआ है, पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, एयरबेस तबाह हुआ है, उनके विमान गिरे हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम हंगामा मचा रहा था। अरे सेना ने अभी नहीं बोला, आप लोग कैसे बोल रहे हो? और अब यहां कुछ लोग बैठकर इस बात का इंतजार नहीं कर रहे कि सेना माने कि हमारा राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है। राजदीप जैसे लोग बैठकर जो है वो वीडियो बना रहे हैं कि मेरे सोर्सेस से मैं कंफर्म बता रहा हूं कि भारत के विमान गिरे हैं। क्यों? तुम्हें क्या इतनी जल्दी है भाई ये साबित करने की कि भारत के विमान गिरे या नहीं गिरे? अब वो लॉजिक नहीं चलेगा कि भारतीय सेना ने कबूला या नहीं कबूला है। भारत के अधिकारियों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि भाई हर जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अभी हम नहीं देना चाहते जिससे कि दुश्मन को जो है कुछ फायदा हो सके। लेकिन ये लोग, भाई इनको आग लगी हुई है कि कैसे साबित कर दे कि नहीं भारत के भी विमान गिरे हैं। पहली बात तो अगर गिर भी गई युद्ध में तो क्या बड़ी बात हो गई, पहली बात। और दूसरी बात, अभी सेना ने जब कंफर्म नहीं किया कि गिरे हैं तो आपको क्यों आग लगी पड़ी है ये साबित करने की? आपको चिंता किस बात की है कि चाइना के जो डिफेंस कंपनियां उनके शेयर कर रही है, इस बात की चिंता हो रही है क्या? या पाकिस्तान की छीछा लेदर हो रही है कि उनका कुछ भी नहीं चल पाया, इस बात की चिंता हो रही है और आपको साबित करना कि नहीं भारत को भी नुकसान हुआ था? ये कैसे लोग हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। किस तरह के लोग हैं भाई? इन लोगों के लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए नरेंद्र मोदी को कैसे कैसे लोगों से भिड़ना पड़ रहा है। यहाँ जस्टिस फॉर रोहिंग्या रिफ्यूजीज, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो है वो प्रेस क्लब में जाकर जो है वो पूरी मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं कि भाई रोहिंग्यास को क्यों निकाला जा रहा है। ये तो इस देश का हाल है बॉस।
और इसलिए ये लोग वो हैं जो पूरा नैरेटिव गढ़ रहे हैं। उसी बीच जो है वो चर्चा शुरू हो गई ज्योति मल्होत्रा की। उस पर भी अब आता हूं कि ज्योति मल्होत्रा जो है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है ज्योति मल्होत्रा को लेकर कि भाई वो पहलगाम गई थी जनवरी के महीने में, और इसीलिए आरोप लग रहा है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि जिस पहलगाम में पाकिस्तान ने इतना बड़ा आतंकी हमला किया, उसी पहलगाम को घूमने के लिए ज्योति मल्होत्रा गई थी, एग्जैक्ट उसी जगह पर जहां पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि जब पहलगाम का अटैक हो गया तो ज्योति मल्होत्रा वीडियो बनाकर अपनी ही सरकार और पहलगाम में जो टूरिस्ट गए थे उनको कोस रही थी कि उनकी गलती है, वो अलर्ट क्यों नहीं थे? सुनिए कैसे नैरेटिव गढ़ रही थी, जरा इसका बयान सुनिए। बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। ज्योति मल्होत्रा पर जांच पूरी होगी, वहां से चीजें निकलेंगी, लेकिन ये वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। आप देखिए कैसे नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जाती है, कैसे नैरेटिव जो है वो आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करता है। आपने सुना एक बार भी इसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इस पूरे वीडियो। कह रही है कि जो लोग गए थे उनकी गलती है, क्योंकि वो जो है वो वहां पे अलर्ट नहीं थे। ओहो, मतलब जो लोग घूमने जाएं उनको अलर्ट होना चाहिए कि कहीं से कोई आतंकी ना जाए, हमें हमारा बचना काम है। हमारी सरकार की गलती है, हमारी सेना की गलती है, हमारे फोर्सेस की गलती, जो लोग मर गए उनकी गलती, लेकिन पाकिस्तान की कोई गलती नहीं इसकी नजर। यही अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये पाकिस्तान के एजेंट है या नहीं है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं। इसको पहलगाम में पब्लिक की गलती दिख रही है भाई, आप सोचिए। दूसरी बात जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से 2 बार कश्मीर गई, वीडियो में बॉर्डर फेंसिंग भी इसने दिखाई थी, उसकी भी कुछ तस्वीरें इसके सोशल मीडिया से ली गई हैं कि भाई ये इस तरह का काम कर रही है। इतना ही नहीं, वो जो आपको याद होगा जब पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एक आदमी जो है वो केक लेके जा रहा था, जिसको भारतीय मीडिया ने पकड़ लिया था कि कौन सी बात की खुशी मना रहे। उस आदमी के साथ भी इसकी फोटो है, जो पहलगाम में लोगों के मारे जाने पर केक काट रहे थे पाकिस्तान के एम्बेसी के अंदर लोग, जो केक लेके जा रहा था उसके साथ भी ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें। और इसको 15 मई को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद इसको 5 दिन के रिमांड में लिया गया। इस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सवाल खड़े करती हैं। मैंने पाकिस्तान में जब मैं गया था तो क्या देखा था जो ज्योति मल्होत्रा केस पर सवाल खड़े करता है वो बताऊं, उससे पहले सुनिए पुलिस इस बारे में क्या बताती है। एज एन एसेट, और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसे कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओ, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही है। यानी ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान एसेट की तरह यूज कर रहा है, एसेट की तरह अपना एजेंडा चलाने के लिए, भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए, आपका ब्रेन वॉश करने के लिए, पुलिस बता रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ज्योति मल्होत्रा अकेली नहीं होगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो वो कर रही है, अगर वो आरोप सही है, वो करने वाली अकेली नहीं है। लगातार ये नेक्सस तोड़ने का प्रयास कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि ये लोग यहां बैठकर इसी तरीके से आपका ब्रेन वॉश करते हैं। और मैं आपको यह भी दिखाता हूं, जिस ज्योति मल्होत्रा की बात हो रही है, इसके बारे में और कितनी ही चीजें संदिग्ध हैं। भाई कहा जा रहा है कि ये 12 दिन का पाकिस्तान का टूर करके आई थी 2024 में, और इसके ठीक बाद चाइना चली गई। अब ये भी अपने आप में बहुत संदेहास्पद लगता है कि एक लड़की जो एक यूट्यूब ब्लॉगर है, 3 लाख 3.5 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं, इतना अद्भुत पैसा तो नहीं कमा रही होगी, वो पाकिस्तान जाती है और बैक टू बैक फिर चाइना चली जाती है। दोनों ही ऐसे देश जो भारत के दुश्मन टाइप है। पाकिस्तान तो है ही और चाइना कोई मित्र तो है नहीं। और चीन में वो ज्वेलरी शॉप से लेकर कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमती दिखी थी वीडियो। इससे भारत की सुरक्षा एजेंसियों के उसके मकसद और खर्च को लेकर शक हुआ, और तब वो रडार में आई कि भाई इतना पैसा कहां से आ रहा है कि लग्जरी गाड़ियों में घूम रही है, कभी पाकिस्तान कभी चाइना जा रही है। उसके बाद इसका कनेक्शन जो है वो उस एहसान और रहीम और दानिश से हुआ, जो कि भारत में मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने सेट किया था इस तरह के एसेट तैयार करने के लिए, जिसे अभी अभी भारत की जो सरकार है उसने पाकिस्तान वापस भेज दिया है, क्योंकि उस पर जासूसी के आरोप। ये जो फोटो में आपको शख्स दिख रहा है, यही दानिश है जिसके साथ ज्योति मल्होत्रा दिख रही है। और कहा जा रहा है कि इसी दानिश ने ज्योति मल्होत्रा को 4 बार पाकिस्तान का दौरा कराया। 4 बार तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, बाकी पता नहीं ये कितनी बार गई। और मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं
उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि 2023 में इसकी मुलाकात हुई थी दानिश से। कहा जा रहा है कि इसी दानिश ने आईएसआई एजेंट से ज्योति को मिलवाया और उसको काम ये दिया गया कि भाई पाकिस्तान की छवि जो है वो सुधारो, वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है, इस तरह की छवि बनाओ। अब वो पहलगाम की भी भेजी गई थी क्या, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो यही दानिश जो है उसको कई जगहों पर ले जा रहा था, लोगों से मिलवा रहा था। और इतना ही नहीं, आप देखिए किससे मरियम नवाज शरीफ से भी वो मिल रही। मतलब इंडिया के बड़े बड़े पत्रकार नहीं मिल पाते, जहां इंडिया के बड़े बड़े पत्रकार पाकिस्तान नहीं जा पाते, वहां ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान जाना ऐसे था जैसे वो अपने पड़ोस के किसी मोहल्ले में जा रही हो। और वहां बड़े बड़े लोगों से मरियम नवाज शरीफ से मिलना, उनके साथ वीडियो बना लेना, उनसे इंटरव्यू कर लेना, ये ज्योति मल्होत्रा के साथ मिला। अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, फिर बताता हूं पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या हो रहा है। मुझे याद है कि मैं एक बार जीवन में पाकिस्तान गया हूं और वो तब गया था जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला था, आपको याद होगा। तो उस वक्त भारतीय मीडिया के चुनिंदा पत्रकार जो है वो गए थे और वो भारत की सरकार को भी पता था, पाकिस्तान की सरकार को भी पता था और मतलब बाकायदा अप्रूवल के साथ हम लोग गए थे। ऐसा नहीं था कि उठे और चले गए, पाकिस्तान हमको लेकर चला गया, ऐसा नहीं था। सबको पता था यहाँ पर कि पत्रकारों का एक दल जो है वहां कवरेज के लिए जा रहा है, सिर्फ करतारपुर साहिब कॉरिडोर को कवर करने। और मैंने उस दौरान दो चीजें महसूस की। पाकिस्तान की एम्बेसी ने, ये जानते हुए कि भाई ये भारत पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा है, भारत की सरकार भी चाहती है कि वहां कवरेज हो, पाकिस्तान भी चाहता है कवरेज हो, हम लोगों की ऐसी स्क्रूटनी की थी पाकिस्तान की एम्बेसी ने वीजा देने के पहले, जर्नलिस्ट वीजा देने के पहले, कि आपको क्या बताऊं। तो वही दिखाता है कि पाकिस्तान में एंट्री इतनी आसान नहीं है। और यहां एक ट्रैवल ब्लॉगर 4-4 बार पाकिस्तान होकर आ जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। दूसरा, जब मैं पाकिस्तान गया था बॉस, हम सारे पत्रकार जो है वो एक साथ ठहरे होटल में। पाकिस्तान की जो सरकार थी उसकी तरफ से हमें सिक्योरिटी मिली हुई थी। हम एक बस में ट्रैवल करते थे और आगे पीछे पूरी सिक्योरिटी होती थी कि कहीं हम पे कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह ना हो जाए। ये भी भारत की सरकार को भी खतरा था, तो बात हुई थी कि भाई हमारे पत्रकारों को संभाल के रखो। तो मैंने महसूस किया कि वहां चौतरफा सिक्योरिटी और हर जगह आईएसआई के एजेंट, मतलब आपके कमरे के बाहर बैठा रहेगा, बेशर्मी से बैठा रहता था। आप किसी से बात कर रहे हैं तो बगल में आके खड़ा हो जाएगा कि भाई क्या बात चल रही है, सुन लो। मतलब इतनी बेशर्मी हो गई थी कि इस छोटे से 2 दिन के ट्रिप में मुझे बोलना पड़ गया कि भाई मतलब इतना तो मत करो, ऑब्वियसली दिख रहा है कि तुम आईएसआई के एजेंट हो और यहाँ पे खड़े होकर हमारी बात सुनिए। ठीक है, क्या करें जनाब, हमारा काम। इस बेशर्मी से वो लोग करते हैं। तो जो पाकिस्तान इतनी नजर रखता है, वहां ज्योति मल्होत्रा आराम से घूम रही थी। मुझे याद है उस वक्त वहां इमरान खान करतारपुर कॉरिडोर में आए थे और इमरान खान के पास जाना भारतीय मीडिया के लिए इम्पॉसिबल था, ऐसी स्थिति इम्पॉसिबल। और यहाँ मरियम नवाज शरीफ के साथ जो है वो ज्योति मल्होत्रा फोटो खिंचा रही है, उसका वीडियो कर ले रही है। ऐसा क्या कर रही थी ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तान के लोग उस पर इतना मेहरबान थे, अधिकारी इतना मेहरबान थे कि ऐसे वीडियो हो जा रहे थे, जब मन तब आ रही थी, जब मन तब जा रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कहा जा रहा है कि जिस दानिश उस पाकिस्तानी एजेंट का नाम आ रहा है जिसको जासूसी के नाम पर भारत ने बाहर किया, उसके साथ वो विदेशी दौरों पर भी गई। शायद दोनों के अच्छे संबंध बन गए होंगे, अब जो भी हो मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन वो भी संबंध थे, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि जो ज्योति के पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ज्योति ने अपने दोस्तों से बात कर ली तो क्या हो गया, वो तो यूट्यूब चलाती है और परमिशन लेके वहां गई। सर परमिशन लेके गई थी, लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो सामान्य नहीं दिखती। ये भी सामान्य नहीं दिखता कि ज्योति के फोन में पाकिस्तान के एम्बेसी से जुड़े हुए लोग या पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों के नाम दूसरे नाम से सेव थे। अगर सब कुछ ठीक है तो दूसरे नाम से उनके नाम सेव करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही। जो इनकोडेड प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं के जरिए उनसे बात करने की क्या जरूरत थी? कई ऐसी चीजें हैं जो प्रश्न खड़े करते हैं। और अब आप देखिए ज्योति के समर्थन में पाकिस्तान में वीडियो बन रहे हैं, देखिए वहां कैसी बातें कही जा रही है। ट्रैवल व्लॉगर को भाई साहब इंडिया ने अरेस्ट कर लिया इसलिए कि उसने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाई दी कि पाकिस्तान कितना सेफ है और पाकिस्तान कितना अच्छा है। क्योंकि हर टाइम ये अपनी गोदी मीडिया में और बॉलीवुड में दिखाते रहते हैं कि पाकिस्तान भाई साहब उधर दहशतगर्द हैं, उधर आपको हर जगह मतलब खाने को नहीं मिलेगा, उनके पास आटा नहीं है, ये लोग भिखारी है। तो उसने असल इमेज दिखाया इनको और ये बुरा मान के उनका, ये ऐसे कैसे हो सकता है? हमने इतनी मेहनत की सालों की, गोदी मीडिया और बॉलीवुड ने पाकिस्तान को बुरा दिखाने के लिए, तुमने जाकर और बाकी जितने भी ब्लॉगर थे आपने जाकर पाकिस्तान का अच्छा इमेज कैसे दिखा दिया? अब ये पाकिस्तान में ज्योति के समर्थन में वीडियो बन रहे हैं और आप देखिए नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है कि ज्योति ने पाकिस्तान की अच्छाई दिखा दी इसलिए उसको एजेंट बताकर गिरफ्तार कर दिया। अरे भाई ज्योति के वीडियो क्या पूरी इंडिया देख चुकी थी, ज्योति के बारे में तो लोग ढंग से जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जो चीज वो कर रही थी और उसमें जो चीजें संदेहास्पद दिख रही थी उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसा नहीं कि ज्योति ने कुछ कह दिया और पूरी इंडिया में जो है लोग मानने लगे कि हाँ पाकिस्तान वैसे। और पाकिस्तान कितना बड़ा भिखारी है और कैसे दुनिया से भीख लेता है, ये किसी ज्योति मल्होत्रा के बताने से पता चलता है या ना पता चलता हो, ऐसा नहीं। लेकिन आप देखिए कितने लोगों पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। एक और यूट्यूबर है यात्री डॉक्टर, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर भी जासूसी के आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि भाई अगर मैंने जासूसी की हो तो मुझे जेल भेज देना। ये व्यक्ति भी ज्योति के साथ जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी में जो पार्टी हुई थी उसमें नजर आया था। हालांकि उसने लिखा है कि मैं अभी आयरलैंड में हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो भारतीय पुलिस एयरपोर्ट पर आते ही मुझे पकड़कर जेल में डाल दे। तो अभी कई चीजें जांच का विषय है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा।
एक ये लड़की है प्रियंका सेनापति, ये ओडिशा में यूट्यूबर है, इसका भी ज्योति मल्होत्रा से लिंक जो है वो मिला है, इसलिए इसकी भी जांच की जा रही है। तो अभी बहुत लोग जांच के दायरे में हैं, सारे लोग ही ऐसा कर रहे हो जिन पे सवाल जवाब हो रहे हो, ये भी नहीं है। वाह क्या सीन है। लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो ऐसे लोगों को छान रही है, जिसमें आईएसआई एजेंट को सिम कार्ड देने का आरोप यूपी के मुरादाबाद के एक शख्स पर लग रहा है, शहजाद पर, यह भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसी तरह से आप देखिए पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही, इसने तो खुलासा किया है कि भाई जो बैंक खाते थे उसमें पाकिस्तान से पैसे आते थे जासूसी के एवज में, और कई लोग जो हैं वो इसी तरीके की चीजें कर रहे थे। तो ये पूरा नेटवर्क और नेक्सस चल रहा था, ये तो आप इनकार नहीं करेंगे। ज्योति को लेकर जांच आगे बढ़ रही है। ज्योति पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। मेरा जो अनुभव है मैंने उससे आपको डिकोड करके ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से ज्योति क्या कर रही थी, वो किस दिशा में जाता दिखता है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको कहते हैं। ऐसे जासूसों की कमी नहीं है। कुछ लोग जो है वो पत्रकारिता के नाम पर भी ऐसा ही एजेंडा फैलाते हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। अब सरकार को देखना है कि पाकिस्तान से जब अगली बार युद्ध हो उसके पहले ये पूरा नेक्सस कैसे तोड़ना है, क्योंकि ये अगर नैरेटिव की लड़ाई जो है इतनी महत्वपूर्ण है और उसमें ये नेक्सस बना रहा तो ये संकट भारत के लिए बहुत बड़ा होगा। आपकी राय क्या है कमेंट करके। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर